हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सड़क परिवहन के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सड़कों के 3 प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों की चर्चा की। हमने जहां देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए निर्मित की गई 6 लेन वाली परियोजना है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। हमने देखा कि इस परियोजना के मध्य से 2 गलियारे निकाले गए हैं, एक उत्तर दक्षिण गलियारा और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2 महानगरों के मध्य यात्रा करने में लगने वाले समय को न्यूनतम करना है। और इस परियोजना के रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। उसी क्रम में हमने दूसरा देखा था राष्ट्रीय राजमार्ग। एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए जिन सड़कों को निर्मित किया जाता है, या वे सड़कें जो एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ती हैं, इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी CPWD अर्थात सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट के पास है। ऐतिहासिक सड़क शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, दिल्ली से अमृतसर का हिस्सा इस सड़क का NH1 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़े। हमने राज्य राजमार्गों के बारे में अध्ययन किया, यानी स्टेट हाईवे जो एक राज्य की राजधानी को उस राज्य के अन्य जिलों से जोड़ने का कार्य करते हैं, और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी PWD के पास यानी पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट के पास होती है। इन सड़कों पर चलने के लिए हमें एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे टोल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ वाहन ऐसे हैं जिन्हें टोल मुक्त रखा गया है, जैसे दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, सरकारी वाहन, आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, सैनिक वाहन, ये वे वाहन हैं जिन्हें टोल से मुक्त रखा गया है। अन्यथा अन्य वाहनों से टोल वसूला जाता है, अर्थात शुल्क लिया जाता है इन सड़कों पर चलने के लिए। ये तमाम बातें हम पिछली वीडियो तक कर चुके थे। आज उसी क्रम में एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात सड़कों का चौथा प्रकार सड़कों का जो चौथा प्रकार आता है वह है जिला सड़कें। सड़क के प्रकार टॉपिक चल रहा था, जिसमें है जिला सड़क। नाम के अकॉर्डिंग
किसी एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाली सड़कें जिला सड़कें कहलाती हैं। जिले को जिले से जोड़ने के लिए निर्मित की गई सड़कें जिला सड़कों के नाम से जानी जाती हैं। बहुत ही शॉर्ट और सीधी लाइन कि एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है उन सड़कों को जिला सड़कें कहा जाता है। इसी क्रम में अगला आता है सीमांत सड़कें। शब्द के टुकड़े करें तो सीमा प्लस अंत, अर्थात देश का वह हिस्सा जहां देश की सीमाएं निर्मित हैं, या यूं कहें कि देश के सीमावर्ती इलाकों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया गया है उन्हें सीमांत सड़कें कहा जाता है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन के पास है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शॉर्ट में ब्रो कहा जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, और इस ब्रो का जो गठन किया गया था वो 1960 में किया गया था। कारण इसका यह था कि सीमाओं पर जो सड़कें निर्मित हैं वे सड़कें हर पल दुरुस्त अवस्था में रहनी चाहिए, सही कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कभी भी सीमाओं पर सैनिकों को सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि सड़कें बेहतर नहीं होंगी वहां तक पहुंचने के लिए तो सहायता पहुंचाने में भी समय लगेगा, जो देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। आखिरकार आजादी के बाद इसका गठन किया गया 1960 में, ताकि सीमाओं पर तैनात जो हमारे सैनिक हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सहायता प्राप्त हो सके। इन सड़कों के माध्यम से उन स्थानों तक भी पहुंच संभव हो पाई जो अभी तक दुर्गम माने जाते थे, यानी जहां पर पहुंचना संभव नहीं था। सैनिक भी बड़ी मुश्किल से वहां पर डटे हुए थे, लेकिन इन सड़कों के निर्माण का परिणाम यह निकला कि अब आवाजाही करना आसान हो गया। तो सीमांत सड़कें देश की सीमाओं को देश के आंतरिक भागों से जोड़ने के लिए या जोड़ने के उद्देश्य से इन्हें निर्मित की गई थी। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास दी गई है। 1960 के अंतर्गत इस संगठन का निर्माण किया गया और तब से ये संगठन कार्य कर रहा है। छोटी सी भी टूट फूट होती है या मामूली भी कोई सड़कों को नुकसान पहुंचता है, यह संगठन तुरंत उन सड़कों का पुनर्निर्माण कर देता है, क्योंकि इस संगठन के पास कोई और काम नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। इस संगठन के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो के पास सिर्फ एक काम है, और वो है कि देश की सीमाओं पर जो सड़कें बनी हुई हैं उन सड़कों की हमेशा हर पल देखभाल करना और टूट फूट होने पर उनका पुनर्निर्माण करना। तो ये था सीमांत सड़कें। इसके अतिरिक्त अन्य सड़कें, इन सड़कों के अलावा यानी अब तक जो हमने पढ़े हैं इन सड़कों के अलावा जितनी भी सड़कें हैं वो अन्य सड़कों में जानी जाती हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से, एक
जोड़ने का कार्य करती हैं उन्हें अन्य सड़कों में शामिल किया जाता है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। स्थानीय प्रशासन अर्थात गांवों के अंतर्गत है तो ग्रामीण प्रशासन कार्य करेगा, नगरों में है तो नगरीय प्रशासन जैसे नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम अर्थात क्षेत्र से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह इनके रखरखाव का कार्य करती है। तो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कें जो एक शहर को दूसरे शहर से, एक गांव को दूसरे शहर से, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का कार्य करती हैं, उसे इस वर्ग में शामिल किया जाता है। इन सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया गया और इस योजना का उद्देश्य यह रखा गया था कि देश के समस्त गांवों को शहरों से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अर्थात देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जो शहरों के साथ पक्की सड़कों से नहीं जुड़ा हो। इस योजना के तहत सरकार ने बेहतर कार्य किए ही आज देश के लगभग अधिकांश गांव शहरों के माध्यम से या मुख्य सड़क के माध्यम से पक्की सड़कों के द्वारा जोड़े जा चुके हैं। फिर भी अभी कुछ गांव ऐसे शेष हैं जो सड़कों के द्वारा यानी पक्की सड़कों के द्वारा मुख्य सड़क से जुड़ पाने में असमर्थ है। लेकिन फिर भी सरकारी प्रयास काफी बेहतर रहे और आज तमाम गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों के माध्यम से जुड़ चुके हैं, किसी मुख्य सड़क, किसी हाईवे या किसी शहर से जुड़ने वाली सड़क के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए बनाई गई एक योजना थी जिसका आरंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो के साथ पिछली 2 वीडियो को लेकर चले और सड़कों के प्रकारों के बारे में जाना। उन प्रकारों की एक बार पुनः देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना जो महानगर को महानगर से जोड़ने का कार्य करती है। आप इस तरह समझ लें, आपको समझने में आसानी रहेगी। महानगर को महानगर से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। उसके बाद सेकंड थी अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग। एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। महानगर को महानगर से स्वर्णिम चतुर्भुज, राजधानी को राजधानी से राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं लिख देता हूं, चाहे इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी ये राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे। उसके बाद एक राज्य की राजधानी को उस राज्य के अन्य जिलों से
जोड़ने के लिए बनाई गई सड़कें राज्य राजमार्ग अर्थात स्टेट हाईवे। इसके बाद एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए बनाई गई सड़कें जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। इसके अतिरिक्त सीमाओं को या सीमावर्ती, इस प्रकार से करें, सीमावर्ती क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र के लिए सीमांत सड़कें और रास्ता अन्य सड़कें जो एक शहर को गांव से और एक गांव को दूसरे गांव से जो जोड़ती हैं उन्हें अन्य सड़कों में शामिल किया जाता है। तो ये शॉर्टली आपके सामने 6 प्रकार की सड़कें मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में सड़कों का डिवाइडेशन किया गया है। राजस्थान की बात करें तो इस काम में राजस्थान एक आदर्श राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। आदर्श राज्य इसलिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा सड़कों के विकास के लिए एक लक्ष्य रखा और वो लक्ष्य था या है, कह सकते हैं, राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान सरकार के द्वारा सन 2000 में 25 सालों के लिए एक लक्ष्य रखा गया था और उसमें यह तय किया गया कि शुरुआती कुछ साल समस्त क्षेत्रों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और बाद में कुछ साल फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पुल आदि जो निर्मित है सड़कों पर उनको पुनर्निर्मित किया जाएगा। आज आप देखें राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में जो बाहरी क्षेत्रों को जोड़ते हैं, जैसे एक शहर को दूसरे शहर से, एक जिले को दूसरे जिले से, एक राजधानी के अन्य जिलों से, तो वहां पक्की सड़कें निर्मित हो चुकी हैं, या तो हो चुकी हैं या हो रही है। बिल्कुल प्लेन जहां पहले सड़कों पर चलते समय अत्यंत कष्टदायक होता था, आज बड़ी आरामदायक स्थिति से सड़क पर यात्रा की जा सकती है। राजस्थान रोड विजन 2025 इसी के लिए तय किया गया था और आज राजस्थान सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम यह है कि आज हमारा राजस्थान सड़क के मामले में एक रोल मॉडल के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां 6 लेन, 4 लेन, 2 लेन वाली सड़कें निर्मित की गई। सड़कों के मध्य में डिवाइडर पर हरियाली को विकसित किया गया है। सड़कों के किनारों पर पट्टियां बनाई गई हैं। बीच बीच में जगह जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग या सफेद रंग की पट्टियां अंकित की गई। अर्थात पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध रही सड़क निर्माण के मामले में। यही कारण था कि राजस्थान आज सड़क निर्माण में आदर्श राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। तो राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए या पक्की सड़कों के निर्माण के लिए एक लक्ष्य रखा गया, जिसे राजस्थान रोड विजन 2025 कहा गया। इसके माध्यम से शुरुआती कुछ साल सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा और बाद में कुछ साल पुल, ओवरब्रिज आदि के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
यहाँ हमारा सड़क परिवहन का टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल यानी आगामी वीडियो में हम रेल परिवहन से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि स्थल परिवहन का दूसरा साधन रेल परिवहन है। कल रेल परिवहन के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह रेल परिवहन सुविधाजनक है, क्या समस्याएं उसमें देखने